जब बात आती है पैसे को बढ़ाने की तो सबसे पहले दिमाग में शेयर बाजार का नाम आता है। लेकिन शेयर बाजार में निवेश करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। यहाँ उतार चढ़ाव इतने होते हैं कि दिल का मजबूत होना भी जरूरी होता है। इसी वजह से ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड को चुनते हैं, क्योंकि ये थोड़ा आसान, समझने लायक और कम जोखिम वाला ऑप्शन होता है। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे डिजिटल चैनल न्यूज को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मिले ऐसे ही इन्फॉर्मेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीधे स्टॉक में पैसा लगाना मतलब खुद से रिसर्च, कंपनियों को समझना, मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करना, और ये सब हर किसी के बस की बात नहीं होती। वहीं म्यूचुअल फंड में आपके पैसे को प्रोफेशनल मैनेजर्स हैंडल करते हैं। वो मार्केट को एनालाइज करके अलग अलग कंपनियों में पैसा लगाते हैं और आपको मिलते हैं संभावित अच्छे रिटर्न। याद रखें कि म्यूचुअल फंड भी रिस्की होता है। अगर मार्केट गिरेगा तो आपके फंड की वैल्यू भी घट सकती है। इसलिए एक्सपर्ट्स यही सलाह देते हैं कि निवेश करने से पहले एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर करें। अब सवाल आता है कि म्यूचुअल फंड के कितने टाइप होते हैं और कौन सा आपके लिए सही रहेगा। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले है इक्विटी फंड। ये फंड आपका पैसा सीधा शेयर बाजार में लगाते हैं। रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन रिटर्न भी अच्छे मिल सकते हैं, खासकर लंबे समय में। डेब्ट फंड, इनमें सरकारी बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट डेब्ट या फिर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है। ये कंपैरेटिवली ज्यादा सेफ होते हैं और स्टेबल रिटर्न देते हैं। हाइब्रिड फंड, ये फंड इक्विटी और डेट दोनों में बैलेंस बनाकर लगाते हैं, यानी रिस्क और रिटर्न के बीच एक मिडिल ग्राउंड होता है। आइए अब भारत के टॉप 10 भरोसेमंद म्यूचुअल फंड के बारे में और डिटेल में जानते हैं, ताकि आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन को और बेहतर बना सकें। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, ये लार्ज कैप इक्विटी फंड है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात करें तो बड़ी और मजबूत कंपनियों में निवेश करता है, जिसके चलते आपको स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी मिलती है। मीरे एसेट लार्ज कैप फंड, ये एक लार्ज कैप इक्विटी फंड है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात करें तो टॉप 100 कंपनीज में निवेश करता है, जो स्टेबल और स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करती हैं। लॉन्ग टर्म में निवेश के लिए बढ़िया ऑप्शन है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात करें तो भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में निवेश करता है, जिससे वैरायटी और बैलेंस मिलता है। यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड, इसकी कैटेगरी फ्लेक्सी कैप फंड की है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात करें तो लार्ज, मिड और स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश करता है, जिसके चलते डाइवर्सिटी और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। एक्सिस मिड कैप फंड, इसकी कैटेगरी मिड कैप इक्विटी फंड की है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात करें तो मीडियम साइज की कंपनियों में निवेश करता है, जो हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखती हैं। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, इसकी कैटेगरी मिड कैप इक्विटी फंड की है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात करें तो उभरती हुई कंपनियों में निवेश करता है, जो फ्यूचर में हाई ग्रोथ पोटेंशियल की संभावना रखती हैं। एक्सिस स्मॉल कैप फंड, इसकी कैटेगरी स्मॉल कैप इक्विटी फंड की है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात करें तो छोटी कंपनियों में निवेश करता है, जो हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखती हैं। एसबीआई स्मॉल कैप फंड, इसकी कैटेगरी स्मॉल कैप इक्विटी फंड की है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात करें तो स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश करता है, जो कि हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखती हैं। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड, इसकी कैटेगरी हाइब्रिड फंड की है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात करें तो इक्विटी और डेट दोनों में निवेश करता है, जिसके चलते बैलेंस पोर्टफोलियो बनता है। मीरे एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड, इसकी कैटेगरी हाइब्रिड फंड की है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात करें तो इक्विटी और डेट दोनों में निवेश करता है, जिसके चलते बैलेंस पोर्टफोलियो बनता है। म्यूचुअल फंड्स भले ही आसान ऑप्शन लगे, लेकिन समझदारी से चुना गया फंड ही आपको सही रिटर्न दे सकता है। इसलिए बिना जल्दबाजी के अपने गोल्स और रिस्क लेने की क्षमता को समझिए और फिर निवेश करिए। याद रखिए, पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, मगर सही दिशा में बढ़ना जरूरी है। वीडियो काम का लगा हो तो लाइक करें और ऐसी ही इंफॉर्मेशन भरी वीडियो के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें न्यूज को।